हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है सारे लोगों का। भाई देखो, इस तरीके से वीडियो को जो है लाइक करेंगे आप लोग, इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके से घंटी को दबाएंगे। ये काम सारे लोग करेंगे। देखिए, आज 25 जुलाई है और शुक्रवार का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। आज सावन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है आज का दिन भाई। तो आप लोग सारे लोग जुड़े रहे आज का दिन के लिए। देख सकते हो आज का पूरा दिन, रात भर, कल सुबह 5:32 में सिद्धि योग रहेगा, समझ रहे हो? तो भाई ये देखो, आज का मुख्य समाचार में देखेंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड जितने भी खबरें हैं ये सब देखेंगे और टॉप 50 खबरें यहां पर देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करोगे, लाइक नहीं किया लाइक करोगे भाई, और घंटी को नहीं दबाए हो तो ये जरूर दबाओगे। और देखिए, आज का इतिहास में 25 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का एक परंपरा था। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, समझ रहे हो? और यह दिन विश्व भून वैज्ञानिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दिन है, भून वैज्ञानिक, ठीक है? तो ये है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आज के दिन के लिए, आप लोगों के लिए। और देखिए, जितने भी जुड़े हो भाई, अब तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो करोगे। और देखिए, मुख्य समाचार में ये बड़ी बड़ी खबरें देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी खबरें यहां पर देखते हैं। भारत की भी खबरें यहां पर देखेंगे और ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भाई सारे लोग जो है क्या करोगे, जल्द से जल्द आप लोग अपनी कमेंट में रिप्लाई जरूर करोगे, कमेंट करोगे। आपका कमेंट जरूरी होता है। कमेंट बॉक्स में अपना लिखें, आप लोगों का कमेंट आता है, हमें अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है। चलिए एक एक करके सारी खबरों को यहां पर देखेंगे और पूरी खबरें आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, ठीक है? सोना चांदी का रेट हो गया, आपका ताजा भाव हो गया, ये सब पूरी खबरें आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको एक एक करके देखते हैं। पहले शुरू करते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड, जितने भी सरकारी जॉब से रिलेटेड खबरें हैं पूरी खबरों को यहां पर देखेंगे। देखिए यहां पर पूरी खबरें हैं, सैलरी का, डीए और एचआरए और क्या क्या मिलता है भाई, देख सकते हो यहां पर 1,51,100 के। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी आरओ की भर्तियां निकली। इसके लिए लगभग 10 लाख आवेदन आए और 27 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी है। 10वीं पास के लिए भी बीएसएफ में सरकारी नौकरी का मौका है। तो इतने पदों पर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? बीएसएफ में सरकारी नौकरी पाने का ये अच्छा साबरेस है। और देखो, ट्रेसमैन की भर्ती है 10वीं पास युवाओं के लिए 3,588 पदों के लिए निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई से 25 अगस्त तक आवेदन कर पाओगे। तो ये अच्छी अपडेट है आप लोगों को देखने के लिए। और देखो, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल की बम्पर भर्ती है, 28 जुलाई से आवेदन करें, जाने सिलेक्शन प्रोसेस समेत जरूरी बातें भाई। तो यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल की बम्पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो रही है। तो ये अच्छी अपडेट है। और देखो, वेबसाइट भी देखो दिया गया है स्क्रीन पर, esb.mp.gov.in के माध्यम से आप 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खबर है। और देखो, 49 यात्रियों को ले जा रहा रूसी विमान क्रैश हुआ। प्लेन में सवार सभी लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, देख सकते हैं। 49 लोगों को ले जा रहा था रूस का AN-24 यात्री विमान क्रैश हो गया। विमान का संपर्क रूस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। स्थानीय गवर्नर वासिली आरवोल ने बताया कि विमान में 5 बच्चे सहित जो है यहाँ पर थे अवेलेबल। देखो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूजर्स ध्यान दें, 1 अगस्त से यूपीआई पेमेंट के 7 नियमों में होगा बदलाव भाई। देख सकते हो यहाँ पर अगस्त 2025 से यूपीआई के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए 7 बड़े बदलाव किए, जिसमें बैलेंस चेक और ट्रांजैक्शन स्टेटस की लिमिट भी यहाँ पर शामिल होगी भाई। तो ये अपडेट है, निकल कर आ रही है। लोन खाते से सीधे होगा यूपीआई पेमेंट। अब प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड या फिर एफडी से जुड़ी क्रेडिट लाइन कार्ड पर भी। तो ये अच्छी खबर है। अगस्त 2025 से गाइडलाइंस के तहत प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी और शेयर या म्यूचुअल फंड के बदले जारी लोन या क्रेडिट लाइन की रकम सीधे यूपीआई के जरिए इस्तेमाल की जा सकेगी। ये अपडेट है, अच्छी अपडेट है सरकार की तरफ से भाई, देखने को मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पर आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए
तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए तो करो, ये जरूरी होता है। और कमेंट करो भाई, वीडियो देखते हो कमेंट जरूर करो, आपका कमेंट का रिप्लाई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। देखो बिहार से कर्नाटक तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, राहुल बोले हमारे पास पूरे सबूत है, इलेक्शन कमीशन को छोड़ेंगे नहीं भाई, देख सकते हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उनके पास कर्नाटक की एक सीट पर वोटिंग में धोखाधड़ी के 100% सबूत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दी, इस मामले में बच नहीं सकती। राहुल ने बिहार के मतदाता सूची में संशोधन भी विपक्ष वोटरों को हटाने की साजिश को बताया है भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्वामी नारायण मंदिर पर नस्लीय हमला, दीवारों पर लिखे गए हैं नफरत भरे संदेश भाई। तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया की खबरें आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर नस्लीय नफरत से भरे स्लोगन लिखकर उसे बदनाम किया गया। साथ ही 2 एशियाई रेस्टोरेंट पर ऐसे ही ग्रेफिटी पाए गए हैं। तो भाई विक्टोरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हो यूएनएससी में भारत की 2 टोक, युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई हो। गाजा में स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था तबाह हुई है भाई। तो ये गाजा से अपडेट निकल कर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यूएनएससी की बैठक में फिसली और पश्चिमी एशिया से जुड़े मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा भारत हमेशा से मानवीय संकट को लेकर यहाँ पर तत्पर रहा है। देखो 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा टैक्स, संसद में सरकार ने दिया है जवाब भाई। देख सकते हो यहाँ पर यूपीआई को लेकर के भारत समेत दुनिया के कई देशों में यूपीआई का डंका बज रहा है और देश के यूपीआई के जरिए लेन देन भी बढ़ रहा है। सब्जी वाले भी पैसे, ऑनलाइन शॉपिंग का ज्यादातर लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई के 2000 रुपये से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर टैक्स लगेगा क्या, ये सवाल के घेरे में है। लोगों को लेकर के यहाँ पर इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है भाई। देखो अब इंडिया में बैठकर अमेरिका से करेंगे शॉपिंग, पेमेंट होगी यूपीआई से, 2 अरब यूजर को फायदा हो रहा है, समझ रहे हो। अब इंडिया में बैठकर आप अमेरिका में से भी सामान मंगा सकते हैं। और देखो पेपल ने हाल ही में पेपल वर्ल्ड नामक एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है, जो भारतीय यूजर्स के लिए नई क्रांति है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स अब यूपीआई के जरिए विदेशों में भी खरीदी कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपडेट है, विदेश में भी आपका डंका बजेगा, विदेशों में भी चलेगा आपका यूपीआई, बिना क्रेडिट कार्ड कर सकेंगे पेमेंट, जाने कैसे भाई। तो ये अच्छी अपडेट है। पेपल पहले पेपल के जरिए होता था, अब यूपीआई के जरिए होगा। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म में से पेपल का अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से इंटीग्रेशन होने जा रहा है। इसका सीधा फायदा ये होगा, बिना क्रेडिट कार्ड। देखिए आगे खबरें हैं। पंजाब नेशनल के ग्राहक 8 अगस्त तक जरूर निपटा लें अपना ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज भाई। देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक से लेकर अपडेट आ रही है यहाँ पर। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल में है तो आप अलर्ट हो जाइए। अगर आपका खाता है तो पीएनबी में, तो आपको केवाईसी अपडेट बाकी है तो 8 अगस्त 2025 तक ये काम जरूर करवा लें। बैंक ने अपने ग्राहकों को केवाईसी की जानकारी अपडेट करने को कहा है, समझ रहे हो। और देखो बैंकिंग स्टॉक के दम पर लगातार गिरने के बाद बाजार की दमकदार वापसी हुई है। सेंसेक्स को लेकर के भी यहाँ पर अपडेट है भाई। लगातार गिरने के बाद शेयर बाजार में दमदार वापसी की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में तेजी के दम पर आज सेंसेक्स जो है देख सकते हो अंक पर चढ़ा। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को पूर्वारी क्षेत्र हरे निशान पर बंद हुए हैं। बाजार में चौतरफा फायदा देखने को मिल रहा है। और देखो खतरे में है आपका पैसा, ये नया मेलवेयर ऐसा चुरा रहा है बैंकिंग डिटेल भाई। तो देख सकते हो आप लोग सावधान रहें। एक नया मेलवेयर जो है लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये मेलवेयर विंडोज के यूआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर लोगों को टारगेट कर रहा है। ये जानते मेलवेयर से कैसे बचा सकता है, ये मेलवेयर किस तरह से बैंकिंग डिटेल्स को चुरा लेता है भाई। तो इससे आप लोग बचें, जो भी चलाते हैं आप लोगों को जागरूक करना हमारा काम है इस न्यूज के माध्यम से। देखिए नेट बैंकिंग से 15.33 लाख रुपए की ठगी मामले में बैंक से रिकॉर्ड तलब की जा रही है भाई। देख सकते हैं सुदर्शन नगर मंडी उपमंडल की रीना देवी से नेट बैंकिंग के जरिए 15.33 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ा दिया। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा होने के कारण अब बैंकों से विस्तृत रिकॉर्ड तलब किए जा रहे हैं भाई। तो ये अपडेट है निकल कर। देखो आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों की जगह नहीं। एस्टोमर से मुलाकात के
बात बोले पीएम मोदी भाई। देख सकते हो ये अपडेट निकल कर आ रही है आतंक के खिलाफ को लेकर के। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए, भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटेन के साथ भारत के ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से उसे काफी लाभ होगा। यह समझौता लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को समाप्त करना सुनिश्चित करेगा। एफटीए ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत को विस्की, कारें, ये चीजें। देखो भारत में एनएसयूआई का प्रदर्शन रोजगार, शिक्षा की मांग को लेकर विधानसभा को घेरा, पुलिस से झड़प हुई है भाई। यहाँ पर गुरुवार को पटना में एनएसयूआई के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शिक्षा और रोजगार की मांगों को लेकर विधानसभा की घेराव की कोशिश की गई। मार्च के दौरान राजापुर पुल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका, जिससे झड़प की स्थिति बनी हुई है।